फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेशन नंबर बेसिकली पार्ट नंबर 32 ऑफ द मॉड्यूल इंडिटरमिनेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस मॉड्यूल में एक छोटा सा चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है छोटा सा एक सब टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि है स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें हमने ज्योमेट्रिक स्टेबिलिटी तक डिस्कस कर लिया था। हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स देख रहे थे जहाँ पे ये मतलब और सारे चेकलिस्ट हमारे पास है, कौन सा चेकलिस्ट सही हो रहा है, कौन सा क्रॉस हो रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग किसी एक स्ट्रक्चर को स्टेबल या अनस्टेबल के कैटेगरी में डाल रहे थे। ठीक है, तो आज भी हम लोग वही करने वाले। ठीक है, हम लोग और 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे एंड देन विल मूव टू स्टैटिक स्टेबिलिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन तो है नहीं, ये एग्जाम्पल ही आप मान सकते हो, है ना। तो मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है ना, और ये रोलर सपोर्ट पे रखा हुआ है ऑन ए पर्टिकुलर सरफेस। ठीक है, किसी एक सरफेस पे ये रोलर सपोर्ट पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे, यहाँ पे R3, ये मान लो R2 है, ये मान लो R1 है। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है और क्यों है। ठीक है, 3 रिएक्शंस सही है। ठीक है, नॉन पैरेलल रिएक्शंस सही है। नॉट कॉन्करेंट, ये मैच नहीं हुआ, ये तो कॉन्करेंट हो गए, है ना, ये तो कॉन्करेंट हो गए। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, रिएक्शंस बना लेते हैं। R2, R1 एंड R3। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, 3 रिएक्शंस है। नॉन पैरेलल रिएक्शंस ये भी है। ठीक है, नॉट कॉन्करेंट ये नहीं है। कैसे? क्योंकि इसको मैं आगे एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ पे मीट करेगा, ऐसा लगेगा। इसको मैं आगे एक्सटेंड करूंगा, इट विल सीम टू बी मीटिंग ओवर हियर। इसको मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये यहाँ पे मीट करेगा। ठीक है, तो हल्का सा टेढ़ा हो गया, आप लोग इसको ऐसे ही बना लो, सीधा ही बना लो इसको, है ना। अरे ये तो स्ट्रक्चर ही मिट गया, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा, इस तरह से ये बनेगा। अब क्योंकि ये तीनों फोर्सेस नॉन कॉन्करेंट है, यानी कॉन्करेंट नहीं, नॉट कॉन्करेंट होना चाहिए। ठीक है, ये जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ ना, ये होने चाहिए। तो जो टिक लगा रहा हूँ वो हो रहा है, जो क्रॉस लगा रहा हूँ नॉट कॉन्करेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉट कॉन्करेंट नहीं हो रहा है, नॉट कॉन्करेंट इज ए क्राइटेरिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक आध ट्रस का एग्जांपल देखते हैं। तो ये एक ट्रस है आपके सामने, है ना। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ई और एफ।
तो मैं एक नोट लिखता हूं यहां पे, कॉन्करेंट फोर्सेस कैन ऑल्सो बी मेंबर फोर्सेस, concurrent forces can also be member forces in case of, ब्रैकेट में लिख देता हूं, in case of truss, तो यहां पे अगर मैं देखूं मिनिमम 3 रिएक्शंस बन रहा है। कैसे बन रहा है? 1 और 2 3। ओके, नेक्स्ट नॉन पैरेलल, वो तो देख के लग रहा है ये तीनों, मतलब तीनों के तीनों पैरेलल होने चाहिए। आप बोलोगे कि ये दोनों तो पैरेलल, ऐसे नहीं चलेगा। तीनों के तीनों एक साथ में अगर मैं देखूं तो नॉन पैरेलल है, सही है। और नॉट कॉन्करेंट, ये भी सही है। तीनों के तीनों जो फोर्सेस है वो कहाँ एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये 1 2 3, ये तीनों एक पॉइंट पे नहीं मिल रहे हैं ना, ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। बट ये जो नॉन कॉन्करेंट है, ये है एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल रिएक्शंस। अगर हम लोग मेंबर रिएक्शंस का बात करें, तो ये वाला ठीक है। मैंने अब डायरेक्शन को रहने दो, डायरेक्शन तो यहाँ पे टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स के हिसाब से होगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि टेंशन या कंप्रेशन है। अब बस ये देखो, इन सबको अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड करूंगा आगे पीछे जैसे भी हो, ये एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है। यानी फोर्स, मैं फोर्स का नाम लिख रहा हूं, फोर्स BE कॉमा फोर्स CF कॉमा फोर्स DA आर कॉन्करेंट, therefore the panel DEF is unstable, and hence the whole structure is unstable। ठीक है, समझ में आया आपको इतना? आई होप इतना सा पार्ट समझ में आया होगा आपको। ओके, और एक देखते हैं, मान लो ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो और एक्सटर्नल क्या और इंटरनल क्या, सभी आप देखोगे यहाँ पे कॉन्करेंट आने वाला है। कैसे? एक्सटर्नल भी देखोगे तो इधर कॉन्करेंट आने वाला है, इंटरनल भी अगर आप देखोगे, ठीक है, या फिर बाहर की तरफ ले लो, ये कॉन्करेंट आने वाला है। गॉट इट? तो इस फिगर को तो आप सीधा सीधा देख के ही बोल सकते हो कि ये ज्योमेट्रिकली, या फिर और थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको, एक्सटर्नली ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल। तो आज के सेशन में तो स्टैटिक स्टेबिलिटी में स्टार्ट नहीं करवा पाया, नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे। बस इसी के बाद मुझे स्टैटिक स्टेबिलिटी स्टार्ट करना है, उसके पैरामीटर समझेंगे। और स्टैटिक स्टेबिलिटी हमने बहुत अच्छे से पहले भी डिस्कस किया, स्टेबिलिटी ने इंडिटरमिनेसी डिस्कस किया है, तो ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें हम लोग मैं रिपीट करने वाला हूँ। ओके, सो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, सेशंस अच्छे लग रहे होंगे और बेनिफिट हो रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा है सच में, सो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। Thank you, bye bye, take care, God bless you, study hard and study well. Signing off.